नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। देखिए, ऐसा है, इस देश की कम्युनल हार्मनी को जितना तार तार और तोड़ने का काम, बिगाड़ने का काम खुद देश के प्रधानमंत्री करते हैं या फिर जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो उन पे तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। वो तो चाहे जैसी भाषा बोलें, वो स्वतंत्र हैं देश को तोड़ने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए। ममता बनर्जी इस समय चुनाव हार चुकी हैं, तो उनको चौतरफा वार करना है, उनके ऊपर हमले करने हैं, उनके लोगों पर ईंटा फिकवाना है, पत्थर फिकवाना है, घायल करना है और उनकी पार्टी को तोड़ना है। तो कोई ना कोई काम रोज करते रहेंगे ममता बनर्जी जी के खिलाफ। लेकिन वो एक संघर्षशील नेता है और भारतीय जनता पार्टी से डटकर मुकाबला करेंगे। हाँ, जो उनकी पार्टी के ऐसे गद्दार लोग जो मुसीबत के समय में उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। उनको कायर के रूप में याद किया जाएगा। खास तौर से मैं देख रहा हूं कि उसमें कुछ मुस्लिम सांसद भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाके बैठ रहे हैं। तो आप बताइए कि मुसलमानों की लिंचिंग करवाती है भाजपा, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करती है भाजपा, मुस्लिम कौम को गालियां देने का और उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। और वही मुस्लिम सांसद आज ममता बनर्जी को छोड़ के मोदी के साथ जा रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। जो व्यक्ति कहता है मैं कपड़े देख के मुसलमानों को पहचान लेता हूं, इतनी नफरत है उस आदमी को, उसके साथ उसकी गोदी में आप जाके बैठ रहे हो। तो क्या मुंह दिखाओगे अपने क्षेत्र के लोगों को? क्या मुंह दिखाओगे अपने कौम के लोगों को? और भाजपाइयों को भी शर्म नहीं आती? जब मुसलमान सांसद बीजेपी में टीएमसी में रहता है तो बीजेपी वाले इसको गालियां देते हैं, अंधभक्त कहते हैं, इसको नफरत करो, इसके ऊपर ईंटें फेंको, इस पे मुकदमा लगा के जेल में डालो। जिस दिन वो बीजेपी की गोदी में बैठ जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। ये क्या तरीका है? इसी सयानी घोष को भाजपा के नेता ने कहा था 1 करोड़ रुपए देंगे, इसका सर काट के दे दो। बीजेपी के नेता ने कहा था। अब आज वो बीजेपी के साथ जा रही है, सब ठीक है। तो ये बात समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को और खास तौर से अंधभक्तों को, गोदी मीडिया को, कि जो नरेंद्र मोदी नाम के शख्स हैं उनको किसी से कोई समस्या नहीं है। माफिया हो, गुंडा हो, बदमाश हो, भ्रष्टाचारी हो, सबको अपनी पार्टी में लाके वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ कर देते हैं। अब सिर्फ बीजेपी में दाऊद इब्राहिम का आना बाकी रह गया है। बस आप इतना जान लीजिए। सर, अभिषेक बनर्जी के घर पर आज सुबह से ही सेंट्रल फोर्सेज और पुलिस की टीमें जो है पहुंच चुकी हैं। देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने के लिए उनके सांसदों को गिरफ्तार करना, उनको जेल में डालना, उन पे मुकदमे लगाना, उनको लाठियां चलाना, पत्थर फेंकना, ये सब करेंगे ये लोग। ये सब तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इतिहास कभी कायर का नहीं लिखा जाता। कायर का इतिहास लोग जब याद करते हैं, कोई भी आप देखिए कि मान सिंह को, जयचंद को कभी भी अच्छे अर्थों में याद नहीं करता है। मीर जाफर को कभी अच्छे अर्थों में नहीं याद करता है। तो इसलिए जो लोग मतलब अपनी पार्टी जिससे वो जीते, जिस नेता के नाम पे वो जीते, अगर आज उसको धोखा दे रहे हैं तो याद रखिएगा, इनको कभी बहादुर के रूप में नहीं, कायर के रूप में ही याद किया जाएगा। और आपकी बहादुरी का पता भी तभी चलता है जब मुश्किल वक्त हो। वैसे तो हर आदमी भाषण वीर बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री को आप देखिए, अब उनकी कायरता का पता चल रहा है। 3 हत्या कर दी अमेरिका ने भारतीयों की, 3 जहाजों पे हमला कर दिया, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। अभी केजरीवाल को गाली देना हो, देखिए कितना शानदार गाली देगा प्रधानमंत्री। तो ये है। जगदीश बासुनिया रेबल टीएमसी एमपी जो हैं, वो 20 लोगों के साथ जो है स्पीकर से मंडे को मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में एनडीए को ज्वाइन करें। नहीं, नेशनल इंटरेस्ट चुनाव के पहले कहाँ चला गया था? टीएमसी के हारने के बाद नेशनल इंटरेस्ट याद आया। ये कैसा नेशनल इंटरेस्ट है भाई? ये कैसा नेशनल इंटरेस्ट है जो 4 मई के बाद जागृत हुआ आपके मन में? नेशनल इंटरेस्ट पहले नहीं था। 4000 ईवीएम जो है वो लगभग जल गए हैं।
देखिए, वो 4000 ईवीएम नहीं जले हैं, वो भारत का लोकतंत्र जला है। और एक बात याद रखिएगा कि अब अगर यही चलता रहा तो ये जो भारतीय झूठा पार्टी के लोग हैं ये गड़बड़ियां भी करेंगे, ईवीएम भी जलाएंगे, सारे सबूत मिटा देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।